हमने एक एग्जांपल को लेके चलते हैं ताकि सारी थ्योरीज सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसमें क्लियर हो जाए कि डिकोडर के अंदर आपकी जिस वक्त इनपुट अप्लाई की जाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक यूनिक आउटपुट आपको मिल रही है, बाकी सब सेम होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये 2 to 4 डिकोडर है। इसको 2 to 4 डिकोडर इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें इनपुट 2 है और आउटपुट 2 raised to power 2 मतलब 4 है। इसी तरह से 3 to 8 डिकोडर हो सकता है। जो 3 इनपुट होंगी उस केस में 2 raised to power 3 8 आपके पास डिफरेंट आउटपुट हो सकती है। तो यहाँ पर 2 इनपुट है D0 D1, 4 आउटपुट है Y0 Y1 Y2 Y3। इनपुट के कॉम्बिनेशन की बेसिस के ऊपर कोई एक आउटपुट आपके पास यूनिक होगी, बाकी चेंज होगी। तो अगर D0 और D1 0 0 है तो Y0 आपके पास 1 है, बाकी Y1 Y2 Y3 बाकी सारी आउटपुट आपके पास 0 है। D0 और D1 अगर 0 1 है तो उस केस में जो इसका डेसिमल नंबर बन रहा है अगर हम इस तरह से देखें तो Y1 ऑन है, बाकी सब ऑफ है, यूनिक आउटपुट दे रही है Y1। 1 0 के केस में Y2 आपके पास ऑन है, बाकी सब आपके पास 0 है, और 1 1 के केस में Y3 आपके पास ऑन है, बाकी सब 0 है। कि VHDL के कोड में हम लोग एंटिटी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कोई एक नाम डिफाइन करते हैं, ये यूजर डिफाइन है, हमने इसको कह दिया डिकोडर। उसके बाद इज लिखा, फिर पोर्ट लिखा, पोर्ट की ब्रैकेट स्टार्ट होगी, पोर्ट की ब्रैकेट एंड होगी सेमीकोलन के साथ, और फिर एंड लिख के जो भी हमने एंटिटी को नाम दिया है उसके ऊपर सेमीकोलन के थ्रू उसको एंड किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डिकोडर सेमीकोलन। इसके अंदर जो जो ब्लैक में नजर आ रहा है वो सारे कीवर्ड्स हैं, अभी तक जो मैं पार्ट दिखा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये सारे कीवर्ड एज इट इज आएंगे, जो ग्रीन में नजर आ रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें एंटिटी के अंदर इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करनी होती है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 इनपुट थी हमारे पास इस टेबल के अकॉर्डिंग, D0 और D1। हमने कॉलन के बाद दोनों की डायरेक्शन डिफाइन की कि ये इनपुट टाइप की है, और इनकी टाइप डिफाइन की कि ये एसटीडी लॉजिक टाइप की है। एसटीडी लॉजिक टाइप का मतलब ये था कि या इनमें 0 स्टोर हो सकता है या इनमें 1 स्टोर हो सकता है। इसी तरह से 4 आउटपुट हैं Y0 Y1 Y2 Y3। ये सारी आउटपुट टाइप की हैं, इनकी डायरेक्शन आउटपुट है, आउट है ये, और एसटीडी लॉजिक इसकी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंटिटी में 3 तरह की चीजें डिक्लेयर की जा सकती हैं। सिग्नल का या इनपुट आउटपुट का नाम क्या है, जिस तरह यहाँ पर नाम है D0 D1 Y0 Y1 Y2 Y3। फिर कॉलन के बाद हम उसकी डायरेक्शन बताते हैं कि वो इनपुट है या आउटपुट है, और उसके बाद हम लोग उसकी टाइप डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए एसटीडी लॉजिक ही है। ये टाइप हर केस में डिफरेंट भी हो सकती है। एक ही एंटिटी के अंदर हो सकता है कुछ हमने एसटीडी लॉजिक डिक्लेयर किए हुए हो और कुछ हमने वेक्टर टाइप भी डिक्लेयर किए हुए हो, तो ये सेम होना जरूरी नहीं है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर के बाद आर्किटेक्चर का एक नाम दिया जाता है, जो कि हमने यहाँ पर बिहेवियर लिख दिया। फिर ऑफ, उसके बाद जिस एंटिटी को हमने इसमें यूज करना है, मतलब जिस इनपुट आउटपुट को हमने यूज करना है उसका नाम, वो डिकोडर था। फिर इज, बिगिन स्टार्ट होगा और एंड होगा इस आर्किटेक्चर का। इस बिगिन और एंड के दरमियान में हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो एंटिटी के अंदर इनपुट आउटपुट है इनकी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हमने देखा था, हमने इसकी इक्वेशंस देखी हुई थी कि y0 के लिए हमें लिखना पड़ेगा नॉट ऑफ D0 एंड नॉट ऑफ D1। ये y0 की इक्वेशन हो जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लिखा y1 लेस देन इक्वल टू D0 एंड नॉट ऑफ D1। y2 की इक्वेशन थी नॉट ऑफ D0 एंड D1, और y3 की इक्वेशन थी D0 एंड D1। तो ये हम लोगों ने एक कोड डिफाइन किया कि अगर हमारे पास एक टेबल गिवन हो, उस टेबल से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन के बाद उस इक्वेशन को हम लोग एज इट इज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर VHDL के कोड के थ्रू एक 2 to 4 डिकोडर इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद एक और डेटा टाइप भी है जिसको एसटीडी लॉजिक वेक्टर भी कहा जाता है। तो हम लोग अपनी एंटिटी को कुछ अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
उसी तरह से एनटीडी उसका कुछ नाम, डिकोडर इज पोर्ट की स्टार्टिंग ब्रैकेट, पोर्ट की एंडिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन और एंड डिकोडर। अब इसके अंदर जो हम इनपुट आउटपुट डिक्लेयर करेंगे वो एसटीडी लॉजिक वेक्टर टाइप का करेंगे। हमने देखा था हम लोग लिख सकते हैं डी, जो कि हमारे पास इनपुट का नाम है, फिर कॉलन के बाद उसकी डायरेक्शन इनपुट टाइप की है, और फिर एसटीडी लॉजिक वेक्टर, और जितनी भी हमें इनपुट चाहिए वो एक साथ डिक्लेयर कर देते हैं। हमें इनपुट 2 चाहिए थी तो हमने 1 डाउन टू 0 डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आउटपुट हमने डिक्लेयर की y, उसका नाम y रखा, कॉलन के बाद उसकी डायरेक्शन बताई कि वो आउटपुट है, आउट लिख दिया, और फिर एसटीडी लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0, क्योंकि ये 4 बिट का था, y0 y1 y2 y3। वेक्टर टाइप को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं जिसको विथ सिलेक्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो हम अपने आर्किटेक्चर के अंदर इनपुट आउटपुट को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं कि हम विद सिलेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करें। इसके अंदर हम लिखते हैं विद, फिर इनपुट का नाम जिसमें हम लोग कंडीशन लगाना चाहते हैं, जो कि इस केस में डी है, 2 बिट की है, और हमने लिखा सेलेक्ट, विद डी सेलेक्ट। इसको विद सिलेक्ट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन के टाइटल में आपको डिफाइन किया गया हुआ है। इसके बाद हम लोग एक एक करके आउटपुट डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, मतलब टेबल को एज इट इज इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं y, जो कि आउटपुट है, आउटपुट वुड बी इक्वल टू 0001 व्हेन इनपुट इज अप्लाई की जा रही है 00। तो पहली लाइन हमने टेबल की एज इट इज इंप्लीमेंट कर दी। इसके बाद हम लोग सेकेंड लाइन इंप्लीमेंट कर देते हैं कि आपके पास आउटपुट वुड बी 0010 व्हेन इनपुट इज 01, आउटपुट वुड बी 0100 व्हेन इनपुट वुड बी 10, और इसी तरह से आउटपुट वुड बी 1000 व्हेन इनपुट वुड बी 11। तो 4 हमारे पास एंट्रीज का टेबल था। उन चारों के अंदर आउटपुट क्या होगी जब इनपुट ये अप्लाई की जाएगी। तो हमें उसकी फ्लो पता थी इस पूरे प्रोग्राम की कि डिकोडर को इंप्लीमेंट करने के लिए उसका टेबल भी यूज किया जा सकता है। हम लोग इक्वेशंस की तरफ नहीं मूव करते, एक इजियर वे है कि हम लोग इसकी इनपुट आउटपुट का टेबल लेके उसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर दें। तब हमें उसकी इक्वेशंस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उसकी कॉर्नो मैपिंग के थ्रू सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये एक ज्यादा इजियर मेथड होगा। इस विद डी सेलेक्ट के अंदर एक आखिरी कमांड अदर्स की भी आती है, जिसके अंदर हमने लिखा कि आउटपुट वुड बी ऑल 0 अगर इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जाता है। वैसे इस केस में अगर हम देखें तो हमने टेबल के चारों ही कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिए हुए हैं, 00 01 10 11, और उन सब की आउटपुट लिख दी हुई है। तो इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन बचता नहीं है जो अदर्स की टाइप में डाला जाए। तो हम ये कर सकते थे कि हम लोग पहले 3 कॉम्बिनेशन 00 01 10 तो डायरेक्टली लिखते, और आखिरी कॉम्बिनेशन जो भी था वो अदर्स के साथ लिखते। तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते थे। एक ही प्रोग्राम को लिखने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, लेकिन अदर्स का एक स्पेशल पर्पस जरूर है आपके प्रोग्राम के अंदर। देखते हैं वो क्या है, वो भी आगे आएगा। इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर भी है जो एसटीडी लॉजिक वेक्टर के साथ यूज किया जा सकता है, जिसको व्हेन एल्स का स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर हम इस पार्ट में देखें, उसी तरह से प्रोग्राम स्टार्ट किया, एंटिटी, एंटिटी का कुछ नाम कुछ भी हो सकता है, डिकोडर हमने यहां पर रखा, यूजर डिफाइन है, फिर लिखा इज, पोर्ट की ब्रैकेट स्टार्ट हुई, पोर्ट की ब्रैकेट एंड हुई, सेमीकोलन, एंड लिख के जो भी हमने एंटिटी का नाम लिखा था, डिकोडर था तो डिकोडर लिखा, सेमीकोलन। इसके बाद हमने इनपुट डिक्लेयर की वेक्टर टाइप की, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग विद सेलेक्ट भी यूज कर सकते हैं और व्हेन एल्स भी यूज कर सकते हैं। टेबल इंप्लीमेंट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने लिखा डी, इनपुट का नाम, इन जो कि उसकी डायरेक्शन थी, इनपुट टाइप है, एसटीडी लॉजिक वेक्टर 1 डाउन टू 0, बेसिकली 2 बिट का है। इसमें एक वैल्यू होगी डी ब्रैकेट 0 और दूसरी होगी डी ब्रैकेट 1, जिस तरह हम लोग अरेज यूज कर रहे हो। इसी तरह अगर हम लोग आउटपुट डिक्लेयर करें y, y लिखा हम लोगों ने, ये आउटपुट का नाम है। हम लोग यहाँ पर y लिख सकते थे, यहाँ पर कुछ और नाम लिख सकते थे, y अंडरस्कोर आउट, टोटली हमारे ऊपर है, यूजर डिफाइन।
कॉलन के बाद कीवर्ड है वो हमें एज इट इज लिखना है, हमने आउट लिखना है अगर हम लोग आउटपुट डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसके बाद हमने लिखा है एसटीडी लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0, मतलब 4 बिट का है, y0 इसके अंदर होगा, y1 y2 y3। ये जो भी आप आखिरी आउटपुट या इनपुट डिक्लेयर करते हो उसके बाद आप सेमीकोलन नहीं लिखते हो। इससे पिछली स्लाइड में भी हमने ये चीज नोट की, इस स्लाइड में भी देख सकते हो। इसके बाद जो सेमीकोलन आएगा वो पोर्ट वाली ब्लैक जो ब्रैकेट यहाँ पे नजर आ रही है उसको एंड करने के बाद आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एज इट इज हमें यूज करना होता है। इसके बाद हमने आर्किटेक्चर डिफाइन किया, हमने लिखा आर्किटेक्चर बिहेवियर, एक नाम कुछ भी हो सकता है, ऑफ एंटिटी का नाम जो कि हम डिकोडर यूज करने वाले हैं इसके अंदर, इज, बिगिन, एंड बिहेवियर। ये हमारा आर्किटेक्चर है जो एंटिटी में डिफाइन, डिकोडर में डिफाइन की हुई एंटिटी को यूज करेगा, इन्हीं इनपुट आउटपुट के ऊपर रिलेशन परफॉर्म करेगा। तो जो व्हेन एल्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर कुछ ऊपर विद कुछ इस तरह से स्टार्ट नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके टेबल की एंट्री हम लोग इसके अंदर सेव करते जा रहे हैं कि आउटपुट वुड बी 0001 व्हेन इनपुट जो कि डी है इज इक्वल टू 00। हमने जब भी मल्टीपल बिट्स की वैल्यू असाइन करनी है हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना होगा, अगर एक सिंगल बिट को असाइन करना होता तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते। तो y आउटपुट वुड बी 0001 व्हेन इनपुट जो कि d है इज 00, एल्स दूसरी एंट्री टेबल की आउटपुट वुड बी 0010 व्हेन इनपुट जो कि d है इज इक्वल टू 01, एल्स आउटपुट वुड बी 0100 व्हेन इनपुट इज इक्वल टू 10, एल्स आउटपुट वुड बी 1000 जो कि टेबल की फोर्थ एंट्री है व्हेन इनपुट इज इक्वल टू 11। और जिस तरह से विद सेलेक्ट के अंदर था, हम लोगों ने एल्स के बाद आखिरी कमांड देनी होती है अदर्स वाली, जिस तरह से है कि अगर इसके अलावा इनपुट का कोई कॉम्बिनेशन हुआ तो आउटपुट हो जाएगी 40। हम ये भी कर सकते थे कि पहले 3 लाइन देते D000110 वाली और चौथी वाली को खाली 100 लिख के खत्म कर देते, तो वो अदर्स वाला रोल जो है वो प्ले करते। थैंक यू।